नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुक्र की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर मदऊ किया और मैं यहाँ पर अपने किताब की तकरीब रौनमाई के लिए मौजूद हूँ, जिसका नाम है गोशा तहय्युल, और मेरी दूसरी किताब है नमूसे रिसालत और हुर्मत कुरान। मेरा नाम चंदा आमना है और मेरा ताल्लुक़ जो है वो ज़िला कसूर से है और मैं शहर से बिलोंग करती हूँ। मुझे बचपन से शायरी का बहुत शौक़ था, लेकिन ये शौक़ जो था वो मेरी अपनी ज़ात तक महदूद था। लेकिन पिछले साल अक्टूबर 2022 में इस शौक़ को मैंने अपना जो है वो मज़ीद आगे बढ़ाया और मैं अदब की दुनिया में कदम रखा। अदब की दुनिया में जब मैंने कदम रखा तो मैंने उसका जो स्टार्ट था वो बहुत छोटी छोटी अखबारों से किया, जो कुछ ऑनलाइन भी थी और कुछ रजिस्टर्ड भी थी। लेकिन उसके बाद मुझे अदब की दुनिया में आने के बाद इसकी शदीद कमी महसूस हुई कि ख़वातीन लिखारियों के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर वो बाहिफाजत होकर लिख सकें और ख़ुद को आगे दुनिया में अपना नाम बना सकें। ठीक है, तो उसके बाद ये हुआ कि मैं जैसे जैसे मेरा अदबी सफ़र शुरू होता गया, मेरे सामने कुछ ऐसी चीज़ें आई जिससे मुझे महसूस हुआ कि इस पर फौरी अमल दरामद होना चाहिए। इसलिए मैंने अपना एक ऑनलाइन ग्रुप शुरू किया माहनामा माहिर इंटरनेशनल के नाम से, जिसको मैंने हम अवाम के ज़रिए रजिस्टर्ड करवाया। माहनामा माहिर इंटरनेशनल इसका नाम है और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़्यादा लिखारियाँ जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों मुख्तलिफ़ सूबों से उनका ताल्लुक़ है वो मेरे साथ शामिल हैं। तो अदब की दुनिया में आने के बाद, क्योंकि मैं अदब की दुनिया में नई थी, मेरे भी कुछ ख्वाब थे जिनको मैंने पूरा करना था, तो मैंने एक अपनी तहरीर लिखी अलविदा दिसंबर के संदेशे, जो कि 2022 में मैंने दिसंबर में लिखी थी। उसमें मैंने अल्लाह पाक से कुछ ख्वाहिशात का इजहार किया और अल्हम्दुलिल्लाह 2023 में मैंने उसको पाया तकमील तक पहुंचाया, जिसमें मेरा पहला ख्वाब था माहनामा माहिर इंटरनेशनल, जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन लिखारियाँ शामिल हैं। उसके बाद मेरा अगला ख्वाब था कि मैं एक प्रिंटेड और हार्ड मैगज़ीन लेकर आऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह 28 फरवरी 2023 को मैं एक मैगज़ीन लेकर आई जिसमें पाकिस्तान भर की लिखारियों ने हिस्सा लिया और उसकी तकरीब रौनमाई हमने करवाई। उसके बाद मेरे अगले ख्वाब की तकमील थी कि मैं अपनी एक किताब लेकर आऊँ। तो तब ये ख्वाब जो था वो सिर्फ़ मेरा अपनी ज़ात तक महदूद था, लेकिन फिर उसको मैंने अपने अदारे की ख़वातीन लिखारियों के ख्वाबों के साथ मुंसलिक किया और ये किताब गोशा तहय्युल जो तमाम लिखारियों के ख्वाबों की तकमील का ज़रिया है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम साफ़ी भाइयों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम अपनी किताब के हवाले से लोगों तक आगाही कर सकें कि ये किताब नमूसे रिसालत और हुर्मत कुरान हमने, जो कि स्वीडन हालिया वाक़या नतीजे उनके बाद पाकिस्तान की पहली किताब है जो हम शान मुस्तफ़ा और हुर्मत कुरान पे मज़म्मती किताब लेकर आए हैं। इसमें पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ़ ज़िला मुख्तलिफ़ शहरों और तहसीलों से लड़कियों ने लिखा है, जिसमें मेरे समेत 54 लड़कियों ने लिखा है और आज ये सबके सामने किताब आ चुकी है। और मैं तमाम मुसलमान लिखारियों को दावत देता हूँ वो इस पर मज़म्मती वाज भी उठाएँ और इस किताब को बल्कि ख़रीदें भी और मुख्तलिफ़ लाइब्रेरियों में इसकी रौनक बनाएँ। मंशा भट्टी साहब, मेरा आपसे ये ना एक पहला क्वेश्चन है छोटा सा कि आपने जो ये किताब लिखी है नमूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मार्केट में बहुत सी रुकावटें हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी किताबें ऐसी मौजूद हैं, तो क्या इसमें जो आपने नई चीज़ है वो क्या इसमें डाली है? सबसे पहले तो इसमें नई चीज़ है कि सीरत नबवी पे लिखना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन हमने जो लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह वो हम एक बंदे ने नहीं, इसमें 54 लोगों ने लिखा और मुफ्ती साहब की रहनुमाई में लिखा है और इसमें वो लिखा जो हमारा अपना किसी को कॉपी पेस्ट नहीं है। अच्छा, आपने देखिए 4 मुफ्ती साहबान का नाम लिया है, तो इसमें क्या ये मुख्तलिफ मज़ाहिब के थे, जिस तरह ये हमारे में अहले तशीह है, बरेलवी है, देवबंद है, सुन्नी है, तो आपने ये इनसे मुतफ़क़्क़ा तौर पे ये रहनुमाई लिया कि अलहदा ही कोई अपना? जी बिल्कुल, सारे मुतफ़िक़ थे, इसमें अहले हदीस भी थे और अहले सुन्नत भी थे, अहले तशीह भी थे और बरेलवी भी थे। अच्छा, इस किताब में आपने शान रिसालत और कुरान के हवाले से जो लिखा है, इसमें हदीस मुबारक के हवाले से ज़रा आपने रोशनी डाली होगी जो चीज़ें आपने देखी, तो आपने ये जो नमूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब भी लिखी है, तो मार्केट में ये क्या अवेलेबल है? फ़िलहाल
हमारे पास मौजूद है, अगर कोई लोग लेना चाहते हैं वो हमारे साथ राब्ते में है, हम उनको उधर वो जो ऑर्डर बुक कराते हैं उनको पार्सल कर दी जाती है। अच्छा, इसकी जो आपने ऑर्डर बुकिंग पे आप काम कर रहे हैं, तो इसमें आप ये बताएंगे कि इसका जो मेन टाइटल है, जो मेन एड्रेसेज है, जो मेन चीज़ है, उसके हवाले से आपने कोई इसकी पहले से कोई रूमाई वगैरह कोई ऐसे मामला जिससे लोगों को ईजी मिल सके, ये किस तरह का आपने प्लेटफॉर्म यूज़ किया? इसका फिलहाल तो यही है कि हमारा ऊपर ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर है, उस पर वो रब्ता करते हैं हमारे साथ कि हमें बुक चाहिए, उनको पार्सल कर दी जाती है। हमारी जो पिछले दिनों में 22 सितंबर को कसूर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में तकरीबन उनमाई थी, उसके बाद लोगों ने आर्डर देने शुरू किया। अब तक हमारे पास तकरीबन 40+ लोगों के आ गए हैं आर्डर और उनको ये भेजी जा रही हैं। कि आपने मैट्रिक FSC के बाद ग्रेजुएशन की तरफ ना ध्यान दिया, ना आप MA की तरफ गई, तो आपने इस तरफ आई, राइटिंग की तरफ आई, कैसे शौक रहा आपको? बेसिकली मुझे बचपन से ही था कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे इंसानियत की खिदमत हो सके। तो इसी अपने लगन को, अपने शौक़ को साथ लेकर चली, तो मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट भी ज्वाइन किया क्योंकि वहाँ पर भी खिदमत हल्क होती थी। उसके बाद मैं राइटिंग की तरफ आई क्योंकि राइटिंग का शौक़ नहीं था। बेसिकली मुझे बस शायरी पढ़ने का शौक़ होता था, लेकिन वो शौक़ मुझ तक था। जब मैं FSC में स्टूडेंट थी तो मैं साथ साथ शायरी थोड़ी बहुत लिखा करती थी, लेकिन वो भी मेरी अपनी ज़ात तक महदूद थी। तो मैंने एक ऐसा लम्हा अपनी ज़िंदगी में महसूस किया, जब मैं बाहर निकलती थी, लोगों के मसाइल देखती थी, तो मुझे लगता था कि कुछ ऐसा करना चाहिए जो इनके मसाइल जो हैं वो दुनिया के सामने आ सके, इनके खिलाफ आवाज़ उठाई जा सके ताकि इनकी इस्लाह हो सके, इनकी जो मसाइल हैं वो आला काम तक पहुँचे। तो मुझ में एक तनकीदी पहलू मैंने महसूस किया, उसको लेकर चली। तो बेसिकली जब मैं अदब की दुनिया में आई तो मेरा जो शौक़ था वो शायरी से कालम निगारी की तरफ आ गया। तो दूसरा मेरा सवाल ये है कि आपने इसके कितने शुमारे छपवाई कराए हैं और आपका स्पॉन्सर कौन सा है? जी, हम लोगों ने फरवा पब्लिशर से बेसिकली ये पब्लिश करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़्यादा इसके शुमारे आ चुके हैं, क्योंकि इस किताब में 54 लोग जो हैं वो पाकिस्तान भर से मुझ समेत शामिल हैं। उसके अलावा इसकी तकरीबें रौनमाई जो है वो हम 22 सितंबर को डिस्ट्रिक्ट हॉल में करवा चुके हैं और अपने मेहमान खसूसी को भी इस सब लोगों में ये किताब जो है बतौर तोहफा पेश कर चुके हैं। असल हमारा पूछने का मकसद ये है कि ये किसी ने आपको स्पॉन्स किया है या आपने खुद इस पे सारी इन्वेस्टमेंट की? नहीं, इस पे किसी ने हमें स्पॉन्स नहीं किया। बेसिकली हालिया जब स्वीडन का वाक़या हुआ तो मुझे लगा कि ऐसी कोई किताब आनी चाहिए, क्योंकि हम लोग राइटर हैं, हम लोग अपने कलम के ज़रिए जहाद कर सकते हैं। तो ये मेरा ही आइडिया था कि एक मज़म्मती किताब लाई जाए। फिर मैंने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया, क्योंकि बहुत से ऐसे अदारे हैं जो लड़कियों से पेमेंट लेते हैं, फ्रॉड करते हैं, उनकी पेमेंट लेकर बाद में कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। तो ये ऐसा टॉपिक था जिस पे पेमेंट लेना मैं खुद भी शर्मिंदगी समझती हूँ। नए देखने वाले उनके लिए अपना मोबाइल नंबर बोल देना ताकि हम उनको उस पे ऐड कर दें वीडियो में। 030788989949 मोहम्मद मंशा भट्टी साहब, क्योंकि ये मेरे साथ मुरतबीन में शामिल हैं। ये किताब हम दोनों ने मुरतब की है। इन किताब के बाद आप मज़ीद आगे कोई नई किताब छापने जा रहे हैं? जी बिल्कुल लेने जा रहे हैं इंशाल्लाह। एक तो हम शान अहले बैत के हवाले से लिखना जा रहे हैं और दूसरी इश्क मजाजी और इश्क हकीकी। इश्क मजाजी वो जो अल्लाह के वलियों ने किया और इश्क हकीकी जो अल्लाह ताला ने खुद किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया।